हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लेकर आए हैं ज्योमेट्री स्पेशल यानी ज्यामितीय स्पेशल जो क्वेश्चन है जो एक बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं वो लेकर आए हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करेंगे ट्राइंगल से। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्राइंगल, त्रिभुज के जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न है आज हम उसे देखेंगे पारी बारी से और हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ बने रहें ताकि आपको आगामी बोर्ड एग्जाम में इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स चलिए, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक ट्राइंगल त्रिभुज शुरू करते हैं। 2 अंक स्तरीय प्रश्न। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में AC लंब BD तथा CE लंब AD, तो सिद्ध करें कि AC² बराबर DA इंटू AE। इस प्रकार आपको यहाँ तस्वीर जो देखने को मिल रही है तो इसे आप तस्वीर वहाँ दिया रहेगा, आपको इसे सिद्ध करके बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है कि उत्तर में आप इसे लिखिए कि दिया हुआ है कि, पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेना है। दिया हुआ है कि, जो भी दिया हुआ है आप लिखिए। क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है AC लंब BD तथा CE लंब AD, ये दोनों हमें दिया हुआ है। इसलिए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AC² इक्वल टू DA इंटू AE, यही प्रूफ करना है। DA इंटू AE सिद्ध करना है AC² इक्वल टू। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रमाण लिख दीजिएगा। आप साबित कर रहे हैं, लिखिएगा त्रिभुज ACE। यहाँ पर देखिए गौर से, त्रिभुज ACE और जो हमारा त्रिभुज है ACE के बाद आपको दूसरा त्रिभुज जो लेना है वो है ACD। तो ACD ये बड़ी वाली त्रिभुज और ये छोटी वाली त्रिभुज। तो अब ACE और लिखना है त्रिभुज ACD में। आप देखिए, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करिए और कर लेते हैं। दोनों को करने के बाद ACD और ACE में करने के बाद आप इसे लिखिएगा कि कोण ACD बराबर कोण AEC, ये दोनों जो कोण हैं 90 डिग्री, ये आप 90 डिग्री के कोण हैं तो यहाँ लिख दीजिएगा। अब इसके बाद ये हमारा एक हो गया। अब इसके बाद दूसरा लिखना है कोण CAD बराबर कोण CAE। यहाँ देख लीजिए कॉमन है, ये कॉमन कोण है चूँकि दोनों में। तो अब यहाँ से आप देख लीजिए ये कोण और ये कोण दोनों कॉमन है, दोनों में, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी। थोड़ा सा नीचे की ओर हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये जो देखिए ये कॉमन इसमें भी है और ये वाली त्रिभुज में भी ये आता है और ये छोटी वाली त्रिभुज में भी आता है, इसलिए ये कॉमन है। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जब 2 चीज़ें कॉमन होती है, दोनों कोण समान होते हैं तो ये त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। तो लिखना होगा, इसलिए हम लिखेंगे कि त्रिभुज ACE समरूप त्रिभुज ACD। इसलिए क्या हो जाएगा, जब कोण समरूपता लिख दीजिएगा AA समरूपता से यहाँ लिख दीजिएगा। इसलिए AC बटा AE बराबर DA बटा AC, अर्थात जब इसे आप ऐसे करेंगे, क्रॉस करा देंगे तो हो जाएगा। इसलिए AC² बराबर AE इंटू DA, यही हमें प्रूव करना था, साबित करना था। अब स्टूडेंट्स देखिए, इस प्रकार के दूसरे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चित्र में DE पैरेलल BC है तो EC का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ ये चित्र दिया गया है, आप इसे देखिए। ये BC ये ट्राइंगल है और DE को यहाँ से हम समांतर रेखा खींचे हैं। तो AD का मान 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर, और DB जो हमारा है वो 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर, और आपसे EC का मान ज्ञात करने को कहा जाता है। तो सबसे पहले इसे हम जब हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, DE पैरेलल
BC, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है। क्योंकि आप लोग थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे तो ये पता होगा। अब यहाँ पर या लिखना है 1.5/3 बराबर 1/EC। आप देखिए इसको क्रॉस कराइए तो EC इक्वल टू, अब हमें EC निकालना है तो EC इक्वल टू ये 3 हो जाता है और ये 1.5 यहाँ 1.5 cm यहाँ आ जाता है। तो जब हम इसको काटते हैं तो 1.5 दूना जो होता है हमारा 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसी का वैल्यू जो हमारा निकल कर आता है वो आता है 2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अभी हम आपके लिए वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं और जो काफ़ी VVI हैं और जो 2 अंक स्तरीय हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, कहता त्रिभुज ABC की भुजा BC पर AD इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर BAC। तो दिखाएं कि AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें यहाँ एक ट्राइंगल बनाना है और इस प्रकार बनाना है कि इस शर्तों को पूरा करे। तो स्टूडेंट्स सब देखिए, सबसे पहले हम ABC इस प्रकार से एक ट्राइंगल बनाते हैं। नीचे BC चूँकि आधार लेना है तो आप ये BC यहाँ लिख दीजिए, इसे A, B और C, और AD इस प्रकार से इसको व्यवस्थित कर दीजिए कि यहाँ D हो गया। अब देखिए कहता है कि जो ये हमारा ये D कोण, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये D कोण है। अब चलिए यहाँ हम इन शर्तों को संतुष्ट करते हैं। सबसे पहले हल में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ABC है ना, जिसमें त्रिभुज ABC जिसमें AD इस प्रकार है कि AD लंब BC, AD जो है वो लंब BC पर है। अब देखिए इसके प्रकार इस प्रकार से, इसलिए कोण ADC बराबर कोण BAC है। तो दिखाना है कि क्या दिखाना है हमें, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD। चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, चूँकि हमें ये दिखाना है तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD में। अब स्टूडेंट्स देखिए कोण यहाँ BAC बराबर ADC, क्यों ABC बराबर A यहाँ पे D और C, तो इस प्रकार से इस कोण के बराबर ये कोण है, A कोण के बराबर D कोण हुआ। अब हम लिखेंगे कोण C बराबर कोण C। अब क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज में भी C कोण है और इस त्रिभुज में भी C कोण है, तो ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तथा क्या लिखना हमारा, कोण B बराबर कोण CAD, कोण B बराबर कोण CAD। आप देख लीजिए जरा सा, CAD यहाँ है और B इस कोण के बराबर है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इससे हम क्या होता है त्रिभुज ABC समरूप हो जाता है त्रिभुज ACD के। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ACD के, तो क्या होता है जब समरूप होती है तो भुजाएं समानुपाती आप लिख सकते हैं। तो BC बटा AC बराबर AC बटा CD। अब इसको लिखने के बाद देख लीजिए, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको आप ऐसे जब क्रॉस कराते हैं तो ये हो जाता है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD। यही हमें प्रूव्ड करना था, दिखाना था। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप हल कीजिए। तो इस प्रश्न के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तस्वीर बना लेते हैं यहाँ पर, जिससे आपको स्पष्ट हो देखने में और समझने में। यहाँ देखिए A और ये C और ये B, ये 90 डिग्री चूँकि ये समकोण है, तो यहाँ आपको लिखना होगा, माना कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ लिख लीजिए, इसके बाद
चूँकि AC बराबर BC, क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए लिखिएगा कि अब समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर होता है लंब जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमारा देखिए AB जो है कर्ण है, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और जोड़ BC स्क्वायर, ये हो जाता है। तो अब देखिए AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, क्यों? क्योंकि लिखिएगा कि चूँकि BC बराबर AC, तो यहाँ BC की जगह जैसे रखेंगे AC स्क्वायर, इसलिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना था। चलिए, तो ये आपका प्रूव हो गया। चलिए थोड़ा सा आप ऊपर की ओर हम इसे करते हैं, समझ लीजिए आप। तो ये AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यहाँ ये प्रूव्ड हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, एक इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है हमेशा। एक समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा 2A है, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए, इस प्रकार हमने इसे खींच लिया। अब यहाँ ABC आप रख दीजिए और इसके बाद इसका एक शीर्ष लंब खींच दीजिए। चलिए, हमने खींच दिया, मान लीजिए इसको D हम पॉइंट दे रहे हैं। तो इसकी भुजा 2A, ये भी 2A और ये भी 2A। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको लिखना कैसे है आप यहाँ समझिए। हल में लिखिएगा ABC समबाहु त्रिभुज है, चूँकि ये दिया हुआ है। ABC समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2A है। कितना है? 2A है। आप देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC में क्या है, AD लंब BC है ना, खींचा, इसको आप खींचिए, लिख देना है खींचा। अब इसके बाद थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम, AD लंब BC खींचा। अब देखिए यहाँ पर, इसलिए BD बराबर DC बराबर A माना। BD बराबर DC बराबर A माना, क्यों? यहाँ A और यहाँ A, ये इस प्रकार से, चूँकि यहाँ A मान लिया, A और ये 2A बन जाता है। तो अब इसे हम A मान लिया, इसलिए AD स्क्वायर, जब हम AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर जब हम यहाँ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, चूँकि हम यहाँ A माने हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पर 2 दूनी 4 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। इसलिए AD जब हम करेंगे, केवल AD, इसलिए जब AD निकालेंगे तो ये अंडर रूट हो जाता है 3A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √3। यहाँ पर देख लीजिए A, यानी A√3 आप इसे कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि प्रत्येक शीर्ष लंब, हमें जो ज्ञात करना था, प्रत्येक शीर्ष लंब बराबर होंगे, प्रत्येक शीर्ष लंब, चूँकि एक निकाल रहे हैं तो हमारा प्रत्येक शीर्ष लंब उसी प्रकार से आएगा, बराबर होंगे। इसलिए लंबाई बराबर A√3 या 3√A होगी। ये आपका, इस प्रकार से हम इसको शीर्ष लंब ज्ञात कर देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये भी VBI क्वेश्चन है। आकृति में AD लंब BC है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है। तो ये देखिए, ये आकृति दिया हुआ है।
अब इसी आकृति के सहारे हमें सिद्ध करके बताना है कि इस प्रकार का ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस सी सी स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आप लिखिएगा स्टूडेंट्स कि हल में यहाँ पर क्या लिखना है, आपको लिखिएगा कि त्रिभुज ए डी सी, यहाँ पर जरा सा देख लीजिए ए डी सी, चूँकि इस प्रकार का ये एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण, चूँकि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पर हम जब लिख दिया कि ये डी सी ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए अब यहाँ पर क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो ए डी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर के बराबर होगा। आप जरा सा देख लीजिए क्यों, क्योंकि कर्ण का जो होता है वर्ग वो लंब और आधार स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। ए डी और सी डी इसके बराबर ये कर्ण का स्क्वायर है ए सी। तो जब हम ये लिख देते हैं तो हम आप इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इससे थोड़ा सा आपको आसानी होगा और बनाने में। फिर अब यहाँ पर देखिए, फिर त्रिभुज ए बी डी से, फिर त्रिभुज ए बी डी से। अब इसमें देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी डी से, इसमें हम जब करेंगे तो आप यहाँ ध्यान दीजिए ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर, ये भी बराबर, ये यहाँ पर ये देखिए ये समकोण है, ये यहाँ पर ये, तो ये खड़ा लंब हो गया ये जो देख रहे हैं, और ये आधार है और ये कर्ण है। अभी मान करके तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ए बी स्क्वायर अब यहाँ पर लिखना है आपको, इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर और जोड़ ए डी स्क्वायर। चलिए तो हम यहाँ ये लिख दिया, अब इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 2, अब 2 में से 1 को घटाने पर देखिए, यहाँ पर जरा सा थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, इसको घटाइए, घटाने पर, तो जब आप समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो ए बी स्क्वायर यहाँ में से ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, अब इधर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर और माइनस सी डी स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा सा देखिए घटा रहे हैं, चूँकि बराबर बचेगा कितना, तो बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर ये बच जाता है। ये तो हमें सिद्ध क्या करना है, थोड़ा सा हम यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, तो अब हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर ये सी डी स्क्वायर माइनस इधर लाएंगे तो होगा सी डी स्क्वायर प्लस इसको इधर ले जाएंगे तो देखिए बी डी स्क्वायर अब प्लस यहाँ चूँकि माइनस है तो इसको ए सी को उधर ले जा रहे हैं तो प्लस ए सी स्क्वायर। स्टूडेंट्स यही हमें थोड़ा सा आपको ऊपर करके हम दिखाते हैं, आप इसको नहीं समझ पाए तो जैसा समझ लीजिए। देखिए ए बी स्क्वायर और इस इधर ये माइनस टर्म है तो इसको जब इस साइड लाते हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हो जाता है, और इधर क्या बचता है बी डी स्क्वायर, जब इसको इधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है, तो बी डी स्क्वायर और जोड़ ए सी स्क्वायर। इस प्रकार से यही हमें सिद्ध करना था, तो ये प्रूव हो जाता है। स्टूडेंट्स यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ अगली वीडियो में हम आपके लिए और कुछ PBI क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ये मॉडल पेपर जो सीरीज चल रहा है ये 2 अंक स्तरीय है, और बेस्ड ऑन मॉडल पेपर जो आप बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने निकाला है उसके आधार पर मैं PBI क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। साथ ही साथ आप अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।